कटिहार के हसनगंज प्रखंड के किसान पपीता की खेती कर आत्मनिर्भर बन रहे। पहले जिन खेतों में धान, मक्का और पाट की खेती होती थी, अब वहां किसान पपीते की खेती कर रहे हैं। धान गेहूं की तुलना में पपीता की खेती में 5 गुना ज्यादा लाभ है। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ता है। स्थानीय बाजार में भी पपीते की मांग सालों भर रहती है। युवा किसान पीयूष कांत मिश्रा अपनी 2.5 बीघा खेतों में नए नस्ल के पपीता का पौधा लगाया है। जगन्नाथपुर पंचायत स्थित पधवा कोल गांव के युवा किसान पीयूष कांत मिश्रा ने बताया कि पारंपरिक खेती से हटकर बड़ी इलायची और गोल मरीच की खेती किए थे। अब पहली बार पपीते की खेती की और अग्रसर हो रहे हैं। अभी कम लागत में अधिक होने पर अगले साल बड़े स्तर पर खेती करने की बात कही। उन्होंने बताया कि पहले जिस खेत में धान गेहूं की खेती होती थी, आज उसी में वह पपीता की खेती कर रहे हैं। किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। आसपास के गांव के अन्य किसानों ने भी इस बार पपीते की खेती करने की मन बना रहे हैं। पिरामल स्वास्थ्य के बीटीओ विभूति चंद्र युगल ने बताया कि पपीते की विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है। यह शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे वायरल बीमारियों का असर कम होता है। यह कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव का एक बेहतर आहार है। पपीते से मिलने वाले विटामिन ए की मात्रा आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, जो कटिहार के किसान करने में अब लगे हैं। कटिहार के किसान अब आत्मनिर्भर कटिहार बनाने की योजनाओं को लेकर चल रहे हैं। अब धान और अन्य फसलों को छोड़कर पपीते की खेती कर रहे हैं, जिसको लोग बढ़ावा दे रहे हैं। कटिहार से विजय न्यूज के लिए टी आलम की रिपोर्ट। अच्छा लग रहा है। शॉर्ट टर्म फसल है, 2 साल इसका ड्यूरेशन होता है। और कन्वेंशनल जो खेती है, जैसे कि पहले हमारे पूर्वज लोग हमारे खेतों में, इन सब खेतों में क्या करते थे, वो पाट लगा देते थे। मेहनत बहुत ज़्यादा होता था, प्रॉफिट भी बहुत कम होता था। तो हमने सोचा कि चलो भाई अपना पढ़ाई लिखाई कुछ यूज़ किया जाए। तो हमने ऐसे रिसर्च किया कि चलो भाई देखते हैं कौन कौन सा कैश क्रॉप टाइप का है, जो कि जल्दी वो ज़्यादा ड्यूरेशन टाइम भी ना ले और जल्दी जल्दी क्या है वो पैसे भी दे दे, है ना जी। तो इसमें हम लोग को काली मिर्च के बारे में पता चला, पपीता के बारे में पता चला। तो इस खेत में तो अभी देखिएगा 2.5 बीघे में हम लोग पपीता लगा के रखे हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग मतलब रिलेटिव स्टडी किए तो पता चला कि लगभग ये अन्य ट्रेडिशनल जो फसलें जैसे कि धान गेहूँ हुआ, उससे लगभग 5 से 7% आपको ज़्यादा फ़ायदा इसमें मिलेगा। जी, आपको कैसे अनुभव हुआ कि ये खेती बहुत अच्छा रहेगा? ये तो आपको रिलेटिव स्टडी करना पड़ेगा ना। जैसे कि पहले हम लोग खेतों में जो भी होता था उससे ज़्यादा वो उपज भी नहीं उतना मिल पाता था। अब प्लस जो उस टाइम में जो रेट होता था वो डाउन हो जाता था। जैसे कि फसल कटने का टाइम होता है तो उस टाइम आपको रेट पता ही क्या होता है। तो अब इन सब को देखते हुए आप हम लोग के पास जगह ज़मीन है थोड़ा सा, तो हम लोग सोचे कि चलो भाई कुछ ऐसा ट्राई करते हैं जिससे कि ज़्यादा उस पर असर ना पड़े और कुछ यूजफुल चीज़ भी है। अभी आप देख लीजिए, कोरोना काल है। कोरोना काल में आपको इम्यून बूस्टिंग जितने भी मटेरियल्स हैं, जैसे कि पपीता हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें, है ना, विटामिन मिलते हैं आपको उसमें। तो इसी ध्येय को रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए सोचा कि चलो भाई कुछ ट्राई करते हैं, नया करते हैं। तो वही उसका आज परिणाम यही है। 2-3 महीने के हो गए, ये सब फल उल भी पकड़ लिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? पीयूष कांत मिश्रा। कौन सा गाँव है? भगवा को।